हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले ना आज मैंने एक शो देखा। वैसे तो जब से शुरू हुआ है तब से मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो एक्टर मेरा फेवरेट है, करण ग्रोवर। और सरगुन और रवि का जो चैनल है ड्रीमितिया ड्रामा, अगर मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन ड्रीमितिया ड्रामा है, यही नाम है ना। तो वहाँ पे एक शो आ रहा है, दिल को रफू कर ले, जिसमें करण ग्रोवर है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। और आयशा खान भी मुझे अच्छी लगती है, आयशा भी अच्छी लगती है। तो दोनों का शो है और बहुत बढ़िया है। और पता है अलग क्या है इसमें, जैसे कि टिपिकल इंडियन सीरियल्स में क्या होता है ना, किसी एक चीज़ को बहुत स्ट्रेच किया जाता है। अगर शादी है तो महीनों महीनों चलेगी, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, नदियाँ मिला देगी, साथ साजिश करेगी। तो ऐसा नहीं, फटाक से फंक्शन हो जाते, एंगेजमेंट हो गई, फिर हल्दी भी हो गई, मेहंदी भी हो गई, सब एक एपिसोड में ख़त्म। शादी हो गई, वो भी एक एपिसोड में ख़त्म, और बहुत कुछ एक एपिसोड में दिखा देते हैं। और एक मैंने टीवीएफ जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे देखा पारिवारिक शो, वो भी मस्त लगा मुझे। टीवीएफ के भी ड्रामाज मस्त रहते हैं, तो आप देख सकते हो। अब जो भालू अपी और मक्खी मैडम है, वो कभी नहीं प्रेज करेगी जो हमारे ड्रामाज है उनको, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये वाला देख रही हूँ, हमारी स्टोरी मेंशन करी, थैंक यू। तो वो सारे ड्रामाज देखती रहती है। अब मैं ये नहीं कह रही वो ड्रामाज अच्छे नहीं होते हैं, बट इंडियन ड्रामाज नहीं देखते, और ना ही ये लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि शायद इनको लगता है कि ये कॉम्पिटिटर है उनके। और करण तो को स्टार था ना, मैडम ने करण के साथ एक शो कर रखा है, कहा हम कहा तुम, जो कि बहुत अच्छा था। तो मक्खी मैडम ने भी कुछ नहीं बोला। सरगुन रवि ने तो जनाब के लिए वोट अपील भी की थी, तो दो शब्द नहीं बोले गए। वो जो शो था उसके लिए तो भाई दोनों ने इतना ज़्यादा तारीफ़ें की थी, इतना ज़्यादा कि हम तो बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। मैं मुस्तफ़ा और वो लड़की वो है, जनाब और मैडम दोनों रिलेट कर रहे थे। भालू अपी भी बहुत तारीफ़ें कर रही थी। इंडियन ड्रामाज के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बड़े अजीब लोग हैं भाई। खैर, हर किसी की पर्सनल चॉइस, क्या कर सकते हैं हम। किसी को शायद उनको नहीं पसंद आ रहे होंगे इंडियन ड्रामाज, इंडियन शोज। पापी पेट का सवाल है, ये बात मुझे याद आ गई उससे। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं हम भालू अपी के ब्लॉग की। तो भालू अपी जो है वो रेस्टोरेंट जाती है अब मेन पिज्ज़ा के साथ। अब सोचिए इनका रेस्टोरेंट कितने बजे ओपन होता है, 2:30 बजे, ठीक है, टाइम है, आप देखोगे ना तो टाइम दिखाएगा 2:30 बजे का। अब 2:30 बजे ये इनका रेस्टोरेंट तो ओपन हो ही जाता है। अब ये 5 बजे गई थी, मैंने देखा था घड़ी में कि 5 बजे थे। 5 बजे ना ये जानबूझकर, क्योंकि ना वहाँ पे कौवा भी नहीं था, रेस्टोरेंट में कौवा भी नहीं फरक रहा था, तो उन्हें जानबूझ के क्लोज वाला लगा दिया, ताकि लोग ये ना बोले कि अरे कोई है ही नहीं है रेस्टोरेंट में, तो कोई है ही नहीं, कोई ये ना बोले, इस वजह से ये लगा दिया था। और फिर क्या कहती है कि इतना रश रहता है संडे को, तो पूरा दिन रश रहता है। कहाँ पे रश था भाई, कहाँ पे भीड़ थी, हमको तो नहीं दिखा, कोई भी नहीं था, यही लोग थे आपस में। और ये लोग क्या करते हैं आपस में ना, जो खाना जो नया कुछ मेन्यू में ऐड किया जाता है ना, उसकी तारीफ कर देंगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सालू क्या बता, इतना स्वादिष्ट था। आपस में तारीफ करते रहे, खुश हो जाते हैं। तो इनका यही चलता रहता है। अच्छा, 2 दिन से भालू आपी को उसकी अम्मी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो देव भैया है ना वो गए हैं बाहर। इस वजह से नान और अम्मी जो है वो पापा के साथ रहते हैं। अब अम्मी नहीं दिख रही, विच मीन्स कि अम्मी ज़्यादातर वहाँ है। तो भालू अपी को जब वो नीचे आती तब दिखती है। अच्छा, भालू अपी तो भाषण दे रही थी ना, पापा ये पापा वो, पापा से ज़बरदस्ती सरप्राइज ले लिया। पापा कौन, मैं कौन, हाँ, पापा को पूछने तक नहीं जाती कि पापा अकेले है। तो मतलब तो वही साफ हुआ ना, दिख नहीं रही, यानी कि वो गई नहीं है कभी अम्मी के पास, वहाँ ऊपर अम्मी के साथ ऊपर जहाँ पे पापा है। तो ये जो ड्रामा कराया गया था पापा से, क्योंकि भाभी के साथ तगड़ा कंपटीशन चलता है। अब भाभी के साथ तगड़ा कंपटीशन चलता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ये ना, ये बिग बॉस का जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट बने हैं, बिग बॉस कर रहे हैं, इसको भी बिग बॉस में जाना है। जैसे भाभी ने शो जीता था बिग बॉस, तो इसको भी जाना है। अब ये OTT में जाएगी, देखना, इसको बड़ा तलब लगी है बिग बॉस में जाने की। दूसरा, भाभी मास्टर शेफ में गई, उसी वक्त से ये किचन में घुस गई। सोचो, ये औरत पिछले कितने सालों से, जब से शादी हुई तब से, और उससे भी पहले जब से ये कमाने लगी, तब से कुछ बनाती नहीं है। वो औरत जो है वो किचन में घुस गई। अब बनाती तो नहीं है, कभी ट्राई भी करती है तो खराब ही करती है। अब अचानक से इसकी रेसिपी एकदम ठीक बनने लग गई, गाजर का हलवा एकदम ठीक, सलाद बनाने लग गई। इसका क्या मतलब होता है, ये अपनी भाभी से बहुत जलती है और तगड़ा कंपटीशन चलता है भाभी के साथ इसका। इस वजह से अब जो है वो मास्टर शेफ में गई तो खाना पकाने लग गई, और बिग बॉस में भी जाना है, क्योंकि भाभी जा कर आई, जीत कर आई है। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमें वहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन कंटेंट के लिए करना पड़ता है। फ्रेंड्सू, आप वोट फॉर विवियन, बहुत अच्छे फ्रेंड्सू, आपको तो पता है हमें क्यों पसंद है इतने विवियन, तो विवियन के लिए वोट करें फ्रेंड्सू। हमने उस वाले कमेंट पे लाइक भी किया है, विवियन को जो है वोट करने वाले पे।
इस कमेंट पे देखिए लाइक मारे भालू अपने ने। मैंने क्या बोला था नहीं समझेगी, इंग्लिश में कमेंट करो। समा यू आर टू डोमिनेटिंग, यू आर रिपीटेडली इनडायरेक्टली फोर्सिंग आंटी टू बी विद यू, मीनवाइल रिहान वाज सिटिंग एब्सोल्युटली quietly at the same place. Maintain some sportsmanship, and if you cannot hear anything bad about yourself then don't play the game. सनी स्टेटमेंट अबाउट चाहत मम्मी वॉज हिलेरियस। अब ये मैं एक बात बताऊँ, ये कमेंट भालू को भी नहीं समझ आया होगा, ये बात तो है, बट ये कमेंट उसने लाइक नहीं किया है, वो इग्नोर मार देती है। ये कमेंट गुटका किंग ने लाइक किया है, क्योंकि ना गुटका किंग क्या देखता है, उसकी थोड़ी सी भी तारीफ हो चाहे किसी की बुराई हो, वो लाइक मार देता है, क्योंकि उसके पास चैनल का एक्सेस है। हाँ, दोनों के पास इसके जो है चैनल का एक्सेस है, उसने हड़प लिया है कब से। तो ये गुटका किंग अपनी तारीफ जो होती है ना वहाँ पे लाइक मारते हैं। 4-5 ऐसे कॉमेंट्स है इस पूरे ब्लॉग में जहाँ पे रसगुल्ले की बुराई है, गुटके की तारीफ है, तो गुटके ने उस पर लाइक जड़ दिया है। हाँ प्राण, मुझे बहुत अच्छे लगते तारे आप, मुझे लगा है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाना है। अच्छा पिज्ज़ा देखो, धीरे धीरे जिसके साथ जैसा इंसान रहता है ना, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, उसके जैसा ही हो जाता है। पिज़्ज़ा जो है उससे फ्रूट्स नहीं खाए जाते, उससे वेजीज नहीं खाई जाती, लेकिन हाँ वो जो मैदे वाला जो क्या रोटी क्या रहती, कौन सी रोटी, रुमाली, हाँ रुमाली रोटी शायद ना, जो मैदे की रहती है, जो 8-8 दिन तक वो खाती है, बासी रोटी सोचिए। और जो वड़ा पाव रहता है, डबल उल्टा वड़ा पाव, जिसको फ्राई किया जाता है और मैदे की ब्रेड होती है, वो सब उसको बहुत अच्छी लगती है। लोटस बिस्कॉफ केक भी बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार खाएगी बनाएगी, जो कि हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है ये सब। तो ये सब उसको अच्छा लगता है। ना उसको कर्ड पसंद है, ना उसको फ्रूट्स पसंद है, ना उसको वेजिस पसंद है, ना उसको पनीर पसंद है जिसमें प्रोटीन रहता है, ना उसको एटलीस्ट जो नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन भी नहीं पसंद, जो कि एक सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, ना उसको एग्स पसंद है, उसको कुछ भी पसंद नहीं है। तला भुना और मीठा खाना पसंद रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है, और उसको भी हेल्थ इश्यूज है, उसने बताया था। तो पिज्ज़ा धीरे धीरे भालू आपी 2.0 ही बनती जा रही है, और हर छोटी छोटी बात में भालू नहीं चढ़ाया होगा उसको, या जो भी है कुछ भी हो जाए, ना मुझे तो अच्छा लगा, ना चालो अपी, मैं तो अपने बर्थडे से ज़्यादा आपके बर्थडे के लिए एक्साइटेड हूँ। अरे बेन, पढ़ने लिखने पे ध्यान दे, वरना उसी की तरह बन जाएगी, 7वीं फेल की तरह। नहीं, हमने प्रिंसू बीकॉम किया है, देखो यार मुझे पढ़ाई लिखाई में तो इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बीकॉम जो है 2nd सेमेस्टर में छोड़ दिया था। कुछ याद आया भालू आपी, याद आया कि नहीं? कब मुलाकात होगी? फ्रेंड्सू छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब तो हमारी शुरू हो गई है गुटके के साथ कहानी। ओके टाटू, क्राविंग होती है। क्राविंग से मुझे ये वाला कमेंट याद आ गया, किस किस को लगता है भालू प्रेग्नेंट है, ये कमेंट किधर गायब हो गया। हाँ मैं भी ये कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। दूसरा कि वो जो धीरे से बैठना, कहीं बाहर ना जाना, एटीट्यूड में थोड़ा बहुत वो जो दिखाना कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, ऐसा गायब ही हो गया। अब तो इसके अंदर जो पहले वाला जहर था ना वापस से दिख रहा था, तो जो पॉजिटिविटी का ढोंग कर रही थी वो सारी पॉजिटिविटी इसकी गायब हो गई। अच्छा दूसरा, किसी ने बोला था कि उसने डेल्टा वाला घर सेल करके ये वाला घर लिया है नया। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी 2 दिन पहले, अभी जो इसका लास्ट ब्लॉग था ना, उसमें जहाँ पे वो लोग चखाने गए थे ना, वो डेल्टा वाला ही घर था। जो टेस्ट कराने गए थे ना, रेस्टोरेंट नहीं था, वो घर था उसका डेल्टा वाला, जहाँ पे वो लोग गए थे। और रिनोवेशन करवा रहे हैं, इंटीरियर करवा रहे हैं, तो बेचेंगे थोड़ी वो। और भाई आपको लगता है ये इतनी गरीब है कि वो घर बेच कर वो नया घर लेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा खासा अर्न करती है भाई। और ये जो फ्लैट होगा ना, ये अब क्योंकि इनका नया बिजनेस शुरू हो गया, एक तो ये है बार्टर कोलैब, अगर बाई चांस जो है ये अच्छा खासा इसको कमीशन मिल गया और इसकी वजह से और भी घर सेल हो गए, तो 50% वाला सिस्टम चलता है। अब ये लोन ले सकती है, उसका रीज़न है कि अब इनका ये बिजनेस है, रेस्टोरेंट को बिजनेस में काउंट होता है, तो उस बेसिस पे इसको लोन मिल जाएगा, इसका लोन पास हो जाएगा। तो इस तरीके से अब उसको वो लोन पर ही लेगी, वो फुल कैश पे नहीं लेगी। अब एक और रीज़न है ईएमआई पे घर लेने का, टैक्स बेनिफिट्स, जिसको ये जो है ना, ये ईएमआई है, ये सारे खर्चे दिखा देगी, रेस्टोरेंट का खर्चा, ईएमआई भरना है, तो बड़े बेनिफिट है। बड़ा दिमाग किसी और का है ये सारा, समझे। और बार्टर कोलैब तो है ही है 50%। और अब ये दिमाग लगाया होगा कि एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा, भाई कहाँ पैसों की कमी, आराम से ये ईएमआई पे कर सकती है, तो मज़े ही मज़े। तो भालू अपी इस तरीके से खेलती है, और दोनों जो है वो पगला पगली अपना जो है पूरा टावर खरीद लेंगे मीरा रोड में। ऐसा नहीं कि बच्चे की एजुकेशन के लिए, अच्छे माहौल के लिए वहाँ से निकल के जाए। ये लोग कब थैंकफुल होने से रहे तुम्हें? अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे माहौल के लिए अगर उन लोगों ने थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाया होता बाकियों के साथ, जितने भी लोग हैं, भारती है, कृष्णा है, इन सब के साथ कनेक्शन बनाया होता, तो देखो
फ़र्क तो पड़ता ही है, अच्छा माहौल मिलता है। अब यहाँ पे रह रहे के क्या मिल गया उसको, अचारी मटान और बिरयानियाँ बना बना कर वज़न बढ़ाने के अलावा, और अपने आप क्या हाल बना दिया था, कुछ नहीं मिला ना। अब देखो जो शर्मीली, हमारा बेटा, अब इसने बोल तो दिया भाई से बहुत प्यार करती ना, शर्मीली सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करती है, बाकी उसके बाद जो उसका खर्चा उठाएगा उससे प्यार करती है। तो जो शर्मीली हमें बेटा करते करते थक नहीं जाती थी, अब जब से बेटी कमाने लगी, कौन बेटा कौन मैं, वैसा वाला सीन हो गया। ये तो जानबूझ के ऐसा भालू ने बताया ताकि ऑडियंस का दिल बहल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भालू अपी जो है वो सब कुछ हो गई है, भालू अपी और लुक्खा दामाद, क्योंकि वो दोनों शर्मीली के जो है सारे शौक पूरे करते हैं, तो वैसा पूरा सीन है। अब ये जो भालू और गुटका है वैसे तो है बड़े नालायक, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट जो है टॉप नॉच है। कल को अगर यूट्यूब बंद भी हो जाएगा तो इनको कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3-3 अगर घर लेंगे तो डेल्टा वाला घर है उसका भी अच्छा खासा, उसको मान लो कि 2 BHK है तो वहाँ पे उसको मिलेगा 35,000 रेंट, 35,000 रेंट उसका मिल गया, ढाबा तो है ही है। फिर ये वाला भी अगर वहाँ अंधेरी में भी ये रह रहे तो इस घर का भी उसको रेंट मिलेगा, इसका 3 BHK है, तो मानकर चलो अगर अंधेरी में वो रेंट पे भी लगाती है तो अच्छा खासा उसको जो है रेंट मिलेगा 50-55। और ये वाला घर अगर लगा दिया जिसका 22 मिलेगा, जो काणकिया में है उसका। दूसरा गांव में भी उसने जो है ज़मीन खरीद ली है एकदम हाईवे के पास, फार्म भी खरीद लिए है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करके देता ही रहेगा वो पैसा देकर। एक ट्रैवल एजेंसी भी है इनकी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस सोर्सेज बना, इनकम सोर्सेज जो रहते हैं वो बना लिए दोनों गुटका गुटकी ने। दूसरी साइड में जनाब मैडम का देखा जाए तो सेम ही टावर में, जिसकी कोई इतनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी वैल्यू है नहीं, कल को अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं तो कौन सा इंसान मीरा रोड में उस 5 BHK का, अगर रेंट 5 BHK में कोई रह रहा है तो कम से कम 70-75 हज़ार बनेगा, ठीक है। तो कौन सा नॉर्मल इंसान उस 5 BHK में रहेगा और 75,000 देगा। और 5 BHK की किसी एक नॉर्मल परिवार को तो नीड नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 BHK। तो इनकी तो इन्वेस्टमेंट ही मुझे समझ नहीं आती। फिर उनका शो ऑफ पना ज़्यादा रहता है, गाड़ियाँ, नए महंगे महंगे बैग्स, महंगा महंगा सब सामान लेना है तो वहीं से लेना है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेकार है दोनों पति पत्नी की। बिजनेस शुरू करेगी बीच में छोड़ देगी, बिजनेस शुरू करेगी बीच में छोड़ देगी, उसमें घाटा हो जाएगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट तो मेरी समझ से परे है, लेकिन ये दोनों है नालायक दोनों के दोनों। लेकिन देखो इनकी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देखो, बहुत सही है। फ्रेंड्स, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में। काफ़ी दीदी ने हमारी तारीफ की है, थैंक यू बड़ी बहन, अपनी छोटू सी 12 साल की बहना की तारीफ करने के लिए। लव यू, क्राविंग होती है। अच्छा, ये अम्मी को बोल रही थी, अम्मी कसम खाओ आप डाइटिंग करोगी, हिम्मत नहीं हारोगी। अरे भाई वो हिम्मत नहीं हारेगी, लेकिन तू डाइटिंग करने देगी? गाजर का हलवा ये वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। अब कुछ दिन बाद वापस से बनाएगी गुटके के लिए और सबको खिला देगी, ये बोलकर अरे क्या हो जाता है, अरे थोड़ा बहुत जितना मर्जी खाओ। अरे जितना मर्जी खाओ, लेकिन उम्र भी देखी जाती है। वो कोई बच्चा थोड़ी है कि जो भी खाएगा, मीठा भी खाएगा तो जो फिर पूरा दिन खेलेगा तो वो पच जाएगा। अरे भाई बुजुर्ग औरत है, वो कितना अगर ज़्यादा खाएगी तो उसको डाइजेस्ट होने में 3-4 दिन लग जाएंगे। वो मीठा जो भी है तला भुना खा रहे हैं, वो खाने अगर बैठ के ही वो खा रहे हैं, अब काम तो कुछ कर नहीं रहे, सिंहासन पे पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो डाइजेस्ट कैसे होगा उन्हें? कुछ काम करेगा इंसान, परिश्रम करेगा तब होगा ना। तो ये इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि पूरा हफ्ता मत खाओ लेकिन एक दिन खा लो जितना भी खाना है। अरे भाई, तो पूरे हफ्ते की डाइटिंग की तो तुम वैसे भी वो कर रही हो माँ बहन। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं बोलती हूँ ना, सेठानी जी यही है, और गुटका किंग तो खाली वो है, सर्वेंट है, केयर टेकर है वो रेस्टोरेंट का। तो सेठाइन को बुलाया गया था वहाँ पे कि आओ और टेस्टिंग करो, अप्रूवल दो। तो सेठानी जी वहाँ पे गई थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपस में तारीफ कर लेते हैं, फिर हो जाता है इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार हुआ, बहुत टेस्ट हुआ है, ऐसा कर करके इनका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बार बार एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, ये बार बार बोली जा रही है कि गुटकू बहुत टेंशन में रहता है, गुटकू रेस्टोरेंट को लेकर टेंशन में रहता है, क्योंकि जैसे हमने बोला था ना कि शुरू के 3-4 महीने बहुत चलेगा, क्योंकि लोगों को ब्लॉग बनाने हैं, फोटोज क्लिक करवाने हैं, इसीलिए जाएंगे। लेकिन एक वक्त पे बाद वो लोग भी कंटाल जाएंगे। एक तो वहाँ जो है जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, उसके थोड़े ही मतलब थोड़ी ही दूरी पे, मान लो कि 10-15 मिनट की दूरी पे वो जो हाईवे है वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया से ढाबे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और अच्छे अच्छे ढाबे हैं वहाँ पे। तो संडे को कोई जाएगा तो वहाँ जाना प्रीफर करेगा, एक तो नया माहौल
और ढाबा वाली वाइब, ठंड वगैरह भी वहाँ पे अच्छा लगता है, खुला 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 रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया रहती है, जहाँ पे कितने भी लोग हैं तो बैठ सकते हैं आराम से। वो पूरी वाइब आती है, ढाबे वाली वाइब आती है। अब अगर ये अच्छा मतलब सिर्फ जितना इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर प्रमोशन किया, उसकी जगह खाने का टेस्ट अगर अच्छा होता तो चल जाता था बढ़िया से। वहाँ पे आसपास गटर है, दूसरा जैसे कि लोग बोलते हैं कि सेरेलैक जैसी खीर, और क्वांटिटी भी बढ़िया नहीं होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी, और नूडल्स रबड़ वाले, तो दिक्कतें तो है भाई। देखो इस वजह से ये 4-5 महीने अच्छे से चला। अब ये टेंशन में इसीलिए आ गया है क्योंकि चल नहीं रहा है, और ब्लेम कर रहे हैं गूगल रिव्यू वालों को। अरे भाई बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? ऐसा फेक गूगल रिव्यूज कौन देता है? हमने तो कभी नहीं दिए, हम तो कभी ये सब नहीं करते। जितने लोगों ने दिए हैं गूगल रिव्यूज, बकायदा उन्होंने फोटो शेयर करे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी, उनका पैसा लगा कर खाया है, ठीक है, फ्री में वो कुछ नहीं किया। कोई तुम्हारे हेटर्स नहीं है। अगर कोई जेन्युइन फीडबैक दे रहा है तो इंसान अपने जो है खाने में सुधार करता है, ना कि बाकी हेटर्स को ब्लेम करता है कि हेटर्स ने खराब किया। अरे यही काम रह गया अभी तुम्हारे रिव्यूज खराब करने का, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो इसी वजह से जो है ये बहुत रेस्टोरेंट कर रहा है, और नया नया इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि दाल अब नहीं गल रही है। अब एक बार जो आ गया, जिसका पैसा लुट गया, वो थोड़ी ना दोबारा जाएगा। तुम बुद्धू एक बार बना सकते हो, बार बार नहीं। व्लॉग्स वाले का भी एक व्लॉग चल गया, फिर दूसरी बार आए तो वो नहीं चल पाया। वो जो अजीब से दांत वाली सुखड़ी सी लड़की है, और पता नहीं अजीब ही लैंग्वेज बोलती है वो, और उसका पति जो है वो 2-3 व्लॉग बना कर गए, हो गया। और बाकी लोगों ने भी जो है 2-3 बनाए, उसके बाद नहीं चले। पहला चल गया, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा कि भाई तू जहाँ भी जा रहा है, हमको क्या करना है। तो शुरू शुरू में चल गया, अभी नहीं चल रहा है, और हाइप पूरी डाउन हो गई। अब जो भी लोग इसके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं ना, ये इसके साथ फोटोज खिंचवा रही है, स्टोरीज भी शेयर कर रही है। जितने भी कम ही आ रहे, ज़्यादा तो आ ही नहीं रहे। और क्या रोना रो रही थी, फ्रेंड्स हमारी तो आंखों में आंसू आ गए, हम जो है दिल के बहुत वो है, आपको तो पता ही है, हमें रोना आ जाता है। जितनी उन्होंने दुआएं दी वो सुनकर हमें रोना आ गया फ्रेंड्स, अपनापन सा लगता है। अरे भाई अपनापन सा लग रहा है तो दे देती, थोड़े 1-2 लाख रुपए दे देती थी, अपने को तो दिया जाता है ना। खैर तू तो अपनों को भी नहीं देती है, 4 साल से वो जो दोनों नौकर तेरे लगे पड़े हैं, उनको कहा उनका हक दिया, तो वो तो खैर क्या ही है। रोना आ गया। ये जानबूझ के ना दिखाती ऐसा है कि मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, मैं भी जो हूँ एकदम मिडिल क्लास हूँ, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो उन लोगों जैसी। वो लोग नहीं कमाते 40-45 लाख महीना का जो कि तू कमाती है, झूठी औरत। तो इनके चमचे फैंस का और इनका आपस में ना वैलिडेशन गेम चलता है। वो लोग आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, और गधों की तरह अपनी जो है मेहनत की कमाई से सामान लेकर जाते रहे अपने घर वालों को। तो माँ, सास, ननद जो भी है उनको दो, बहन को नहीं, बाकियों के जिसको, जो कि ऑलरेडी कमा रहे हैं भाई इंटरनेट यूज़ कर करके। तुम खर्च कर रहे हो अपना इंटरनेट, अपना टाइम वो दे देकर, ऑलरेडी वो कमा रही है। उसके तुम्हारे गिफ्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार वो पहनेगी और बाकी जो है फिर जैसे नीले थैले में डाल के किसी को दे देगी, काम वाली को या किसी को भी, तो क्या वैल्यू है। लेकिन तुम तो मेहनत से कमा रहे हो ना, सिर्फ फ़ोटो के लिए। अरे भाई क्या इतना क्या क्रेज़ होता है। एक तो फ़ोटो कल्चर मुझे समझ नहीं आता है, फ़ोटोज़ कल्चर जो रहता है, कितने सारे हाय हेलो कर दिया, ठीक है, फोटोज क्या खिंचवाना भाई, ऐसा क्या उसमें हीरे मोती जड़े हैं। और दूसरा क्या ऐसा उन्होंने देश के लिए या तो समाज के लिए इतना बड़ा काम कर दिया जो तुम्हें उसके साथ फोटोज खिंचवाने हैं। हद होती है। चलो किसी की इंस्पायरिंग जर्नी है तो उसके साथ इंसान की, चलो ये आइडल है, तो 2-3 लोग हैं ऐसे जिनकी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, तो उनके साथ कोई फोटोज़ खिंचवाए तो भी समझ आता है। जो कि अच्छे एक्टर्स हैं, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, तो पलक मुच्छाल हो गई तो कोई उसके साथ फोटोज़ खिंचवाए कि अच्छी सिंगर भी है और अच्छा काम करती है वो, तो उसके साथ कोई जो है फोटोज़ खिंचवा रहा है, इंस्पिरेशन उसको मान रहा है, तो समझ आता है। अरिजीत सिंह हो गए, SRK है, ये सब लोगों की जर्नी जो है कि भाई तारीफ करने लायक है कि वो उन्होंने संघर्ष किया है, नाम बनाया है, टैलेंटेड है, ऐसे लोग। और कोई सामान लाता है ना तो बोलती है कि अफरा अपनी जो है गुड को अपनी हमारे हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में सामान ले आते हैं। अरे मोहब्बत में क्या सामान लेते हैं, तेरी आदत है मुफ्तखोरी की, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी। उनका हालत तो देखो कैसे बेचारे, नकली वो गुची की शॉल ओढ़ कर आई थी, नकली की 200-300 रुपए की, और इतना भर भर के ला रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। मना कर देना चाहिए साफ साफ कि आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए काफ़ी है, गिफ्ट मत लाओ। हाँ, तुम्हारे भाई भाभी से ये बात तो सीखनी चाहिए थी, स्ट्रिक्टली मना कर दो कि मत लाओ कुछ सामान, लेकिन नहीं, डंक स्माइल दे देकर मुफ्तखोर को बड़ा अच्छा लगता है फ्री में कोई मिल देता तो जितना बटोर सकती है उतना बटोर लेगी कुछ सालों में। और ये जो गुटखा किंग है बकासुर, उसको बहुत ऐसा लगता है कि वो जो डायलॉग मारता है, मजा आता लगे या भौक मैं जा रहा हूँ खाना खाने, इसको लगता है कि बहुत कूल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फनी डायलॉग है, बहुत भुंडा लगता है। तो ये जब डायलॉग मारता है ना तब बुक्खड़ आदमी। तो वो जो बना था ना, तो वो भालू कहती है
नहीं, गुटका कहता है कि वो जो बना था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुमने जो है प्रमोशन किया था। तो गुटकी कहती है वो चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। अच्छा, ये वाली चीज़ सबको अच्छी लगती है? बोलने से पहले तो सोचा करो तुम क्या बोल रही हो, गधी। अच्छा, शर्मीली ने ना जो है ना तुरंत मुंह फुगा लिया था। अब ये बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा नीयत रिहान की लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीयत खोर तो शर्मीली है। नियत खोर यानी कि खाने को देखकर लार टपकाना, तो शर्मिली जी ये तो अच्छे से कर लेती है। शर्मिली भी और गुटका भी दोनों ही है। खजूर को लेकर कंप्लेन करा था, मेरा सारा खजूर खा गए, मेरा डब्बा खत्म कर दिया। अब ये रिहान है, रिहान तो मैंने कभी नहीं देखा कि रिहान ये सब करता है। अच्छा, ये बार बार ना एक चीज़ जानबूझकर बता रही थी, फ्रेंड्स अम्मी जो है पापा के पास गई है, फ्रेंड्स अम्मी जो है वो पापा का ध्यान रख रही है, देव भाई नहीं है, जानबूझकर अपने भाई भाभी को शेड करने के लिए कि भाई नहीं रह रहा है, वो तो खाली ऐसे ही बहाना मार के निकल आया है होटल से। भाई को भी ट्रोल कराना नहीं छोड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा कनिंग है। हाँ, ये लगती है गर्दन हिला हिला कर बोलती है ना, आपको लगेगा कि है बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ नहीं, बड़ी चालाक औरत है ये। भाई तुमने बोला था आप रसगुल्ली बोलोगे, रसगुल्ली बोला करो, भालू मत बोलो। हम भालू नहीं है, रसगुल्ली है। रसगुल्ला तो हमें अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा फार फार रहता है, गोल गोल रहता है, तो हमें रसगुल्ला अच्छा लगता है, भालू नाम नहीं अच्छा लगता, प्यारू नहीं लगता है, क्राविंग होती है। अम्मी ने मुरादाबादी बिरयानी बनाई है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर अम्मी जा भी रही तो उसका पति है, अब बेर मिनिमम है ना, 2 दिन के लिए अगर स्टे उनके साथ रह रहे हैं तो क्या हो गया, रिहान भी तो रह रहा है। हाँ, और सनी इब्राहिम नहीं रह सकता है जो बेटा बन रहा था, माँ पापा पापा पापा। प्राण, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा काम रहता है लाखों, मुझे दिन में 5.5 लाख मैसेज आ रहा है, हूँ मैं गुटका किंग, जाओ। अब ये तर्क नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन मेरा तो यही जवाब रहता है, मैं काम वाला इंसान हूँ। भाई तो कुछ काम नहीं करते हैं, उनकी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो घर पे है तो ध्यान रख देते, उसमें क्या हो गया, वरना मैं सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ, ठीक है। भाई पतीला भर के बिरयानी बनाई थी जिससे 4 परिवार खा ले, इतना भाई साहब अदे। और बिरयानी कब बनाई, जब बहू और पोता दूर है उस टाइम पे। ये भालू ने आइडिया दिया होगा, भाभी दूर है तो बिरयानी बना लो हमारी पसंद की। बड़ी बड़ी कनिंग है दोनों माँ बेटी भाई साहब। शकील भाई की वाइफ ने नोज पिन और पता नहीं बहुत सारा सामान भेजा, चूड़ियाँ और सूट वगैरह, क्योंकि शर्मिली जी वहाँ पे रह कर आई है, ठीक है, भोपाल में रही है तो उनका लगा होता है, इसलिए सामान भेजा। मजाल है शर्मिली जी एक मिठाई का डब्बा तक भिजवाए कि उनके भी बच्चे हैं। हाँ, शर्मिली ने जो तो जनाब ने लिया था अपनी ओर से, सिर्फ मैडम के लिए वो सामान भेजते तो अलग था ना, जनाब लाए थे तो नहीं, वो सबके लिए भेजे। तो शर्मिली से इतना नहीं हो पाता कि किसी के लिए भी कुछ भी भिजवाए। खुद की नंदे इतना कुछ भिजवा रहती है, एक बार भी कुछ नहीं भेजेगी। वो सूट जो लेती है ना, भालू लेकर देती है उसकी सास को, शर्मिली थोड़ी दिलाती है। शर्मिली को सिर्फ अपनी पड़ी, मैं कहती हूँ ना सबसे ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड। कंपटीशन चल रहा है एक जनाब और उनकी माँ के बीच में, लेकिन कंपटीशन जीतती शर्मिली बेगम ही है, क्योंकि शर्मिली बेगम ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उनको पति की पोती की किसी की नहीं पड़ी, सूट पहनो रैंप वॉक करो, हो गया उनका। और अच्छा खाना खाओ, अच्छा क्या हो, जो भी है खाना खा जाओ, जैसे कल होना हो वैसा वाला सीन है शर्मिली बेगम का। अच्छा, गुटका किंग कहता ब्रांड बिरयानी बहुत अच्छी थी, सबा को बहुत अच्छी लगी। सबा को क्या अच्छा नहीं लगता है गुटका ब्रो, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। खाना खाना तो बहुत अच्छा लगता है, खाना खाते टाइम वो ऐसे बन जाती है जैसे कि रेसलर हो, WWE में फाइट करती हो, जितना वो खाती है वो बन जाती है। लेकिन खाना बनाते टाइम वो 8-10 साल की बच्ची बन जाती है जिसको कुछ नहीं आता, जिसको घबराहट होने लगती है किचन में, और फिर जस्टिफिकेशन देने आ जाती है, हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो हमने गुटके की डाइटिंग तोड़ाई, ऐसी बात नहीं है, हम ही ने तो उनकी डाइटिंग शुरू करवाई थी, हम ही ने तो उनको जो है फिटनेस जर्नी में हमने तो फीस भरी थी। भालू आपी का कहने का ये मतलब था, क्योंकि गुटका जो 250-250 रुपये में मैच खेलता था, वो कहाँ 20,000 की मेंबरशिप ले, 20-25 हज़ार की तो मेंबरशिप आई होगी आराम से, तो वो थोड़ी ले सकता है गुटका किंग। तो भालू अपी ने फीस भरी है ये, तो उसने भी बोला प्राण सही बात है, मेरे ये जो पूरी उम्र है 30-35 साल की, उसमें मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, क्योंकि मैं इतना नहीं कमाता था। सही बात है भाई, पापा इतने पैसा देते ही नहीं थे, मैं तो पापा पर डिपेंडेंट था। भाई गुटका भाई, पहली बात तो ये 30-35 नहीं होता, 30-31 होता है, 35-36 रहता है। अब मैं अपनी एज बताऊंगी, 25-26 होगा, 24-25 होगा, 1-2 साल का चलो मान लिया, फिर 5-5 साल का तुम बता दे रहे हो कि 30-35, ये कौन सा हो गया। हाँ, हो तुम भालू से छोटे, ये बात तुम सही बोल रहे हो, गलती से बोल रहे हो, लेकिन 35 के नहीं हो तुम हो 34 या 33 समथिंग हो, तो तुम नहीं हो 35 के, नहीं हो 36 की भालू है, लेकिन तुम 35 के नहीं हो गुटका भाई, छोटे हो। जो कि तुमने जानबूझकर अपनी एज बड़े बता दी, क्योंकि वो बच्ची बनी रहना चाहती। तो ये गुटका अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है ताकि भालू छोटी बन जाए, और वो भालू अपने आप को अभी बच्ची बनाना चाहती है। हम तो बच्चे छोटू बचे, चिल्ड्रंस डे, थैंक यू भाभी, चिल्ड्रंस डे विश कर दिया, हमें तो बड़ा अच्छा लगा फ्रेंड्सू। अच्छा, कितने गंदे, कितने छी,
रात को इन दोनों ने वॉक किया, ठीक है, खाना खाया, हैवी सा खाना खाया, उसके बाद वॉक किया। अब पसीने से तरबतर क्लियरली वो दोनों दिख रहे थे, वो और पिज्ज़ा, तीनों ही। अब वो जो कपड़े उन्होंने पहने थे, चेक्स वाला शर्ट, और भालू ने जो ब्लू टाइप जो सूट होता है, ब्लू की कौन सा कलर है वो, थोड़ा डल ब्लू जो रहता है, वो वाला सूट पहनकर वो सो गए। दोनों दोनों ही सेम कपड़े में सोए। दोपहर तक वही कपड़े पहनकर रखे थे उन्होंने, नहाए नहीं, कुछ भी नहीं। भाई इतनी ज़्यादा तुम्हें ठंड लगती है तो गीज़र तो होता ही है, हर किसी के घर पे गर्म पानी ही आता है, गर्म पानी से नहा लो भाई। इतनी ठंड लग रही है तो तुम्हें कैसे, मतलब इतना चल के आए, इतना हैवी खाकर, और कैसे नींद आ गई, वो भी धूल मिट्टी वाले घर पे। एक तो खुद की ऐसी हालत, ऊपर से धूल मिट्टी, कैसे नींद आ जाती है भाई इन लोगों को। अजीब लोग हैं। और सुबह भी ऐसा लग रहा था ब्रश भी नहीं किया, सीधा चाय नाश्ता खाने आ गए। ईरानी चाय पीनी है, ईरानी चाय पी, ना मुंह धोया ना ब्रश किया, सीधा खाना खाने आ गए। अरे हद होती है भाई साहब। अच्छा, अम्मी अम्मी जो है वो स्वीट नहीं खाएगी, डाइटिंग करेगी, लेकिन आधा किलो शक्कर वाली लस्सी ज़रूर पिएगी। और वो भी किसी का फास्ट है तो उन्होंने नहा धोकर ही फास्ट रखा होगा, और उनसे, उनके फास्ट से रिलेटेड जो भी काम करेगा वो नहा धोकर ही करेगा ना। ये गुटका ना नहाया ना धोया, सीधा वो लस्सी बनाने लगा अपने हाथ से। तो भालू अप्पे का यही है। ओट्स कुकीज़ है तो भाई ओट्स देखेगी लेकिन डीप फ्राइड करके खिला देगी। अब लस्सी है, कर्ड हेल्दी है, लेकिन बस वही है कि अनहेल्दी कैसे बनाया जाए। चीनी डालो आधा किलो और बन गई अनहेल्दी। तो कहती है कि हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए, फ्रेंड्स, सूप, फ्रूट्स, लस्सी। गधी तूने चीनी मिलाकर उसको अनहेल्दी कर दिया कब का। तो इतनी इसकी बुद्धि चलती है भाई साहब। भालू 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 अप्पी को जो है वाइल्ड कार्ड जाना है, इसलिए रेसिपी पे रेसिपी बनाया जा रही है। किचन तो पूरा कबाड़ खाना बना दी इसकी माँ का, पूरा कबाड़ खाना। कितना भी खर्चा करे वो दोनों ये कबाड़ खाना बना के रहेगी भालू अप्पी। बेडरूम ठीक तो किचन कबाड़ खाना। और बताए फुल फ्लेम में बना रही थी जो भी बना रही थी, और कहती है फ्रेंड्स पता नहीं देखो ना कढ़ाई जल गई, गधेड़ी कहीं की। फुल फ्लेम में बना रही है, कढ़ाई जल रही, तो पूछ रही ये क्यों चिपक रहा है। एकदम मंद बुद्धि औरत। अच्छा, वैसे बड़ी डायलॉग करती है कि हमें अकेला नहीं रहना अच्छा लगता, फैमिली को ही सबको अच्छा लगता है, हम साथ मिलके खाते हैं। लेकिन कुछ भी बनाएगी ना अपने लिए और गुटका के लिए बनाएगी। कुछ भी बनाएगी अपने गुटका के लिए बनाएगी, बाकियों के लिए नहीं बनाएगी। कुछ जो ये सलाद बना रही थी तो खाली गुटका के लिए बनाया। और मजाल है गुटकू गुलाम जो है कच्चा बना था, तो भी गुटकू गुलाम के जबान से एक शब्द भी निकल जाए मालकिन की खिलाफत में, नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही कच्चा कच्चा ही रहता है। अबे गधे, कहाँ पे कच्चा रहता है, पेट दर्द नहीं करेगा कच्चा होगा तो। और भाई वो जो ऑलिव्स है उसको तो पहली बार उन्होंने देखा है ऐसे बिहेव कर रहे थे, या तो मैं यूँ कहूँ नौटंकियाँ कर रहे थे, ताकि जो है रिलेटेबल दिखे मिडिल क्लास फैमिली के साथ, कि कभी जो है ये ऑलिव्स महंगे रहते हैं तो हम नहीं मंगाते हैं। सब ढोंग है भालू आपी, सब ढोंग है मिडिल क्लास के साथ रिलेट करने का। सब नौटंकियाँ करती है। जो कैजुअली गुटका किंग को 2 डेढ़ लाख वाले फ़ोन दिला देती है, उसके लिए ऑलिव्स खरीदना बहुत बड़ी बात होगी। उसने कभी ऑलिव्स देखे नहीं, किसको बेवकूफ़ बना रही हो भालू आप ही। 10-10 जोड़ी जो चप्पल ले आए उसके लिए ऑलिव्स खरीदना मुश्किल है। वाह, अजीब नौटंकीबाज औरत है। और अब जो अम्मा द डॉल है उसका सिस्टम अपडेट हो गया है। बेटा पिज्ज़ा दिला दो, पिज्ज़ा खाए अम्मा। अब पाव भाजी कैंसिल, पिज्ज़ा प्यारू हो गया अम्मा द डॉल को। खाना 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 खाना, बड़े से लेकर बूढ़ों सबको खाना खाना खाना, यही बात रहती इनकी। और भालू आपी जो है उनकी जो नान को बदनाम करने की साजिश थी ना, वो फेल हो गई थी। पहली बार अटेम्प्ट किया उसने, वो फेल हो गया। दूसरी बार वहाँ पे भी लताड़ लगी। तीसरी बार अब इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर साजिश की कि खुद को क्लीन चिट दिलाने के लिए ये कंपटीशन किया कि उसमें जो है ना हम इनडायरेक्टली रिहान को नियत खो और न जाने क्या क्या साबित कर देंगे। अब सोचिए एक 36 साल की औरत एक 13-14 साल के बच्चे के साथ कंपटीशन कर रही है। कोई कंपटीशन बनता है दोनों का? तुम दोनों करो ना बुढ़ा बुढ़ी कंपटीशन आपस में, तू और तेरा नल्ला गुटका। हाँ, और या तो रिजा रिहान का करो, उसका और रिहान का क्या कंपटीशन बनता है। रिहान के तो पीछे हाथ दौड़कर पड़ गई है ये औरत, एकदम मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती इसके अलावा किसी की तारीफ हो तो। और वो गुटका तो इतना इरिटेटिंग था ना, तो थप्पड़ लगाने का मन कर। राक्षसी हंसी इसकी। सोचो कुछ भी होगी, बहुत फ्रेंड्स आधे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जितना है उसने में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। चलो हमें खाना मिल रहा है, आधे लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता, ये देखकर बहुत दुख होता है। और खुद ने 10 रोटियां बन जाती, उतना आटा वेस्ट कर दिया फालतू से कंपटीशन के लिए, हिपोक्रेट कहीं। और इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, रिहान तो बेचारा चुपचाप आटे में सर डुबा लेता था। इसका अगर नाम आया, क्यों क्यों क्या रीज़न है, किस लिए किस लिए, और वो इरिटेटिंग गुटका की कमेंट है, मेरे बेबे को इतना करो, तेरी बीवी निकम्मी है, तू नहीं बोल पाएगा क्योंकि तेरी जो है पॉकेट मनी उसी से चलती है ना।
अब जो क्वेश्चन था शिकायत वाला कि सबसे ज़्यादा शिकायत कौन लगाता है, तो भालू अपी क्लियरली। भालू अपी को ये शिकायत है कि भाई को हलवा क्यों बना के देती थी, भाई को जो है कितना कुछ मकर बना के वो देती थी और उसको नहीं देती थी। ज़्यादा प्यार भाई को किया, हमें नहीं किया। भाई जो है भोपाल से मुंबई आ गया तो उसकी पसंद का जो मूंग की दाल का हलवा नहीं बनाया, भाई के लिए ये किया, हमारे लिए नहीं किया। तो भालू अपी की शिकायतें ख़त्म ही नहीं होती है। भालू अपी की गुटके से भी शिकायत होती है कि क्यों क्रिकेट मैच खेलने जाता है, क्यों दोस्तों के साथ जाता है। तो शिकायत ये अपी की शिकायत नहीं बंद होती है। भालू अपी की ये शिकायत है कि रिहान तुमने मुझे क्यों बोला, मैं बार बार दुल्हन बनती हूँ। तो बड़ों से लेकर छोटों तक उसकी शिकायतें बंद नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा तो वही है, कलेशी और शिकायती दोनों ही। दूसरा जो क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा पैसा बिगाड़ता कौन है, तो गुटका कहता है रिहान। अबे जा लुक्खा आदमी, सबसे ज्यादा तो बेकार के पैसे तू बिगाड़ता है। दो दो स्मार्टफोन खरीदवाए, एक भी यूज नहीं करता है तू। तीसरा, कितने सारे कपड़े खरीदेगा जो कि पहनेगा नहीं, पहनेगा तो ब्रांडेड ही, क्योंकि अब ये भी ब्रांड कॉन्शियस हो गया है। देसी पना दिखा दिखाकर इतने पैसे खर्च करवाता है गुटका। और भालू अपी जो इतना बेफालतू सा खर्चा करती है, साल में 1000 सूट खरीदेगी जिसको ब्लू थैले में बाद में इधर उधर जगह नहीं है अलमारी में रखने की। ये होता है बेफालतू का खर्चा। रिहान जो कि कुछ भी सामान वो बच्चा ले रहा है, हेडफोन ले रहा है या तो जो भी ले रहा है, कपड़े ले रहा है, जूते ले रहा है, तो यूज कर रहा है ना, प्रॉपरली वो यूज करता है। बेफालतू सा कौन सा वो सामान ले रहा है। शर्मिली कहते चॉकलेट टॉफी, अरे टॉफी चॉकलेट रहा तो खा ही तो रहा है वो। और उसके बाद वो वॉलीबॉल खेलता है, वो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। फालतू का खर्चा तो तुम करती हो, जो चीज़ लेती हो यूज़ भी नहीं करती हो, तुम्हें पता भी नहीं रहती। रिंग ली, भूल गई, वो ऐसे ही रखड़ती रहती है, घूमती रहती है, फिर ढूंढेगी कि कहाँ है, अरे ये तो रिंग थी, ये तो सोना था। तो फालतू खर्चा किसको कहते हैं? जिस चीज़ को तुम यूज़ भी नहीं करते हो, लेकर जमा करते हो, होर्डिंग करते हो, ठीक है। और भालू कितनी खुश हो गई इस बात में, तालियां बजा रही। अबे जा, सबको ही पता है, तेरी माँ बोल रही है जो भी बोले, बट सबको ही पता है कि तू ही फिजूल का खर्चा करती है। और वो गुटके की बड़बड़ बड़बड़, इतना गुस्सा आ रहा था नालायक पर। हमारे भी, हाँ तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो भाई। अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, किसी की जिंदगी नहीं खराब हुई। हाँ, और रिहान कितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रहा था। उसका नाम आता था, बिना ऑब्जेक्शन उठाए तुरंत ही वो अपना वो कर देता था। बोले ये करणवीर बेहरा बन रहा है, और तू क्या है। एक और जो क्वेश्चन था ना कि सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखता है, तो जो अम्मी है वो कहती है कि रिहान रखता है। तो ऑफेंड हो जाती है, अम्मी आपने हमारा दिल तोड़ दिया, क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं ना। देखा, सिर्फ सूट दिलाना और शॉपिंग कराना ख्याल रखना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो भाई तूने ही उनकी बजा रखी, उनकी हेल्थ की, उनके शेड्यूल की ऐसी तैसी तूने ही करके रखी है। तो ख्याल तो तू नहीं रख रही है, तू अपना ख्याल रख रही है कि कैसे उन लोगों का यूज़ करके अपना कंटेंट बनाया जाए और घर पे घर लिए जाए। तो वुमेन चाइल्ड बहुत ऑफेंड हो जाती है जब तारीफ कोई ना करे ना, तो इसको बड़ा बुरा लगता है। अब ये वीडियो तो बना था रिहान को जलील करने के लिए, रिहान की जो रेपुटेशन थी उसको आटे में मिलाने के लिए इनकी चाल लेकिन उल्टी पड़ गई। इसमें भी रिहान बाजी मर गया, क्योंकि वो बच्चा अच्छा है सच में। और एक और सवाल था कि बात बात में रोने कौन लगता है, तो भाई भालू अपी क्लियर विनर है। पोदड़ी कहीं की बार बार में रोने अम्मा को मत बताना। अच्छा, वो गुटका घर जमाए कहता है क्या सालो तो ना, तो रो के मेरी नाक कटवा दी। और तूने जो तेरे माँ बाप का नाक कटवा दिया घर जमाई कर, उसका क्या। रिहान डरपोक है, कहती कि रिहान डरपोक है। अरे हद होती है भाई, झूठी औरत जो बार बार पे घबराहट टपी, जिसको बोला जाए तुम्हारा तो नाम ही घबराहट टापी। और रिहान डरपोक है रिहान, क्योंकि वो रात में डरता है। अरे रात में डरना और वैसे इन जनरल में घबराहट होना, डरपोक होना अलग होता है। तो गुटका किंग को बड़ा मजा आता है। सही बात है, सही होता। तू तो अपना मुंह सिर्फ गुटखा खाने के लिए खोल तो ही अच्छा लगेगा, तो ही तू ट्रोल नहीं होगा। वरना जब भी खोलता है मुंह ना, बहुत ही बेकार और वाहियात सी बातें करता है। और वो गंदे से दांत जिसमें तंबाकू दिखती है क्लियरली, इरिटेटिंग आदमी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आलसी है कि क्वेश्चन में भी रिहान को आलसी बोल दिया। जोक ऑफ द ईयर, जो औरत जो कि 36 साल की है, जिसके खुद के काम नहीं हो पाते हैं, उसके काम उसकी खाला और उसकी माँ करती है, जो खुद के और अपने पति के लिए खाना तक नहीं बना पाती, वो आलसी नहीं है। रिहान आलसी, जो कि सुपर एक्टिव है। इनके शरीर देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन आलसी है। हाँ, रिहान सुपर फिट एक्टिव बच्चा, वॉलीबॉल खेलता है, पढ़ाई लिखाई करता है। उनका फिर जो है अभी वो उनके पापा इब्राहिम का ध्यान रखना। तो रिहान जो है आलसी हो गया, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ बताया हुआ काम जो अननेसेसरी होता है वो नहीं करा, तो आलसी हो गया। वाह, आलसी तो असली आलसी तो तुम हो, जो खुद खाना गिराती हो और रोने लगती हो, ढोंग करती हो, ड्रामा करती हो, जो अपनी बुजुर्ग सास से लेती हो नहीं बहुत बताना करके। तुम आलसी हो सबसे बड़ी, तो जो खुद के काम नहीं कर पाती हो। और गुटका किंग को वहां पे भी हंसी। अबे जा
लुक्के आदमी तेरी पॉकेट मनी चलाती है, इस वजह से तुझे बड़ा मजा आता है। तुझे भी पता है कि तेरी बीवी कितनी ज़्यादा आलसी है। कभी कभार दाल भात बना कर दे दिया तो आज तो हम सनी को सरप्राइज देंगे। अबे जाओ तुम दोनों नालायक को। और घर वालों को भी पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि पता है। और भालू को भी पता था कि वही है। फ्रेंड्स देखो, अब सब आगरी करते, सब आगरी करते, लेकिन सबको पता है, सब तेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वही बहसबाजी कौन करे तेरे साथ। फिर तुम जस्टिफिकेशन मांगेगी, क्यों बोला, क्यों नहीं, है ना। और फिर एक क्वेश्चन था कि कोई भी काम बोलो किसको गुस्सा आता है, वो भी भालू का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम बोलो, रिहान को आधी रात में नींद में से भी जगाया था, उस बच्चे को तो नहीं गुस्सा आया था, वो तो बेचारा चला गया था अच्छे बच्चों की तरह। और कोई इतना एक्टिंग नहीं कर सकता, जो बोल रही थी ना करणवीर मेहरा, नहीं, वो तुम्हारे साथ बहस नहीं करता, वो सीधा मान जाता है क्योंकि उसको पता है तू कितनी बड़ी गधी और विमेन चाइल्ड है, तो तुरंत ऑफेंड हो जाएगी कुछ भी बोलेगा तो, है ना। नींद से जगाओ तो भी वो चला जाता है, और वो है काम करने पे गुस्सा आने वाला। और वो पिज्जा तो है ही भालू 2.0, नान जैसे ये शोएब से जलती, अब ये संस्कार क्या ही देगी है, जैसे ये है वैसे ये संस्कार देगी उसको। या खुद अपने भाई से जलती तो वो उसको ऐसे ही संस्कार देगी कि भाई से जलो। तो भालू से क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि अम्मी सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती है, तो वहाँ पे झूठ बोला कि भाई रिहान से करती है। ठीक है, पालक माता हो चाहे जो भी हो, प्यार तो वो भालू और जनाब से ही करती है, और ज़्यादा प्यार वो भालू से करती है। ये जो भाई से प्यार करना, नहीं, भाई से प्यार करना उसने तभी बंद कर दिया जब भाई की शादी हो गई। अब भालू और अपने दामाद से वो ज़्यादा प्यार करती है, वो क्लियरली दिखता है। रिहान की जैसी इंसल्ट की वैसी भालू की नहीं करेगी कभी भी। जहाँ तेरी माँ को दे दिया है, तो उस दिन उसका असली रंग दिख गया था। जब खीर बनाई थी चावल की, तो बोले हमने अपने तीनों बच्चों के लिए बनाए हैं, यानी कि सबा, मैडम और जनाब। रिहान का नाम नहीं था कहीं पर। लेकिन सबसे ज़्यादा फनी, इस चीज़ से भी ज़्यादा फनी क्या था पता है? भालू कहती कि फ्रेंड्स हमारी शादी हुई, फिर हम मौदाहा चले गए, हम जाते आते रहते, अब तो हम नहीं जाते लेकिन पहले भी जाते। अरे तू जब भी गई है ना, तो 10 दिन से ज़्यादा रही नहीं है बहन। और जब तेरे ससुराल वाले भी आते तो अपनी माँ के पास ही पड़ी पसरी रहती है। तो क्या झूठ बोल रही है कि हम मौदाहा जाते आते रहते, इतना भी झूठ मत बोल। तो ओवरऑल बात ये थी कि जो पिछले कुछ व्लॉग से इसको हेट मिल रहा है और रिहान की तारीफ की जा रही है ना, तो इन दोनों पति पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ढूंढ कर ना गुटका अपनी तारीफ वाले कमेंट लाइक करता है, बेच जा, हजारों में रहता है, वो भी खुद फेक आईडी से करता है। गुटकू भाई बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, घंटा कुछ भी। तो अब ये चाहते थे कि रिहान की जितनी हो सके उतनी इंसल्ट करे अम्मी के द्वारा। वो आलसी है, वो नियत खोर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जबकि सबको ही पता है कि रिहान बहुत समझदार बच्चा है और तुम तीनों से तो बहुत ही बढ़िया है वो बच्चा। ठीक है, तो तुम कितने भी ले आओ वीडियोस, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है ना वो होता ही है। रिहान को करणवीर मेहरा बोलना कि ये डिप्लोमेटिक बन रहा है, महान बन रहा है, नहीं, वो अच्छा है। महान तो तू बनती है। फ्रेंड्स, माँ बाप के साथ रखना चाहिए। दोगली और महान बनने का जो ढोंग करती है, माँ बाप के साथ रहना चाहिए। तो तेरे पति के माँ बाप नहीं है, क्यों उसको फिर घर जमाई बना कर लिया है कि यहाँ पे रहना पड़ेगा। तेरे माँ बाप, उसके माँ बाप नहीं है, दोगली औरत। खैर छोड़िए इस दोगली औरत को, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और एक ना गूगल सर्च में ना 2 सेकंड के लिए एक वर्ड आप लिखो गूगल सर्च पे, महाकुंभ, उसके बाद 3-4 सेकंड का ना वेट करो, एक मस्त चीज़ आपको दिखेगी, फिर मुझे थैंक यू बोलना जो दिखेगी। अब मैंने थैंक यू बोला है प्रतिभा दी को, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा था। आप मुझे थैंक यू बोल देना जिसको नहीं पता है उसको, ठीक है, सर्च ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही।